तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभिधेय विचार चल रहा है हमारा, 11वीं किरण चल रही है। अभिधेय विचार में यहाँ से लेके वहाँ तक सब बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं, पुरुष होते हैं। जल उठाया, एक मंदिर में चले गए, इस पे भी जल चढ़ाया, नंदी पे भी जल चढ़ाया, शंकर जी पर चढ़ाया, वो विष्णु जी पे भी चढ़ा दिया, गणेश जी पे भी चढ़ा दिया, एक ऐसे चले गए। कुछ स्त्रियाँ मंदिर में बैठ जाती है और वहाँ पे कुछ सतिया बनाती रहती है, कुछ वहाँ पे गेहूँ डाल जाती है। कुछ ऐसी स्त्रियाँ होती है रोज एक मुट्ठी गेहूँ वहाँ डाल जाती है। कुछ ऐसी स्त्रियाँ जो गैया को खिला ऐसे, लेकिन उनका जो क्या प्राप्त करना चाहती हैं और क्या जाना चाहती है इसके कॉन्सेप्ट उनके पास क्लियर नहीं होते। क्या उनको करना है, वो ऐसा करके क्या पालेंगी, ये सब वो नहीं जानती है। लोगों ने कहा बड़े की पूजा कर लो, ठीक है, पीपल की कर लो। और तो ऐसे तो सभी पूजनीय हैं, लेकिन जब हम सब जगह बट जाते हैं तो हम कहीं के भी नहीं रहते, इधर के भी नहीं रहते हैं। महाजनागता येन स पंथा, जहाँ पर महापुरुष गए हैं वही रास्ता है। तो हम महापुरुषों पर विचार करें कि इन लोगों ने क्या पाया और क्या रास्ता था, इसी पे अभिधेय विचार किया गया है। तो कोई बहुत सांख्य पढ़ता है, कोई तप करता है, कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई ऐसा पढ़ाकू होता है कि एक ही दिन में उसकी 2-3 किताबें वो चढ़ कर जाता है। जैसे कि चैतन्य शिक्षामृत में हमें भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कितने सारे विश्व में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे। अब जैसे कि और एक छोटी सी बात देखो, जैसे रामकृष्ण परमहंस है ना, तो काली के उपासक थे, ठीक है, मान लिया काली के उपासक है, और उन्होंने काली में कृष्ण दिखाते, ये कहाँ से नई कल्पना आ गई। अब लाखों लोगों को फॉलो करने लग गए। अच्छा, विवेकानंद अरे विदेश में गए, उन्होंने कहा भाई और बहनों, सारा अमेरिका का संसद तालियों से गूंज उठा, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि लेडीज एंड जेंटलमैन की जगह भाई और बहनों भी कहा जाता है। बस इसके बाद उन्होंने क्या कहा, हिंदू धर्म को शून्य बता दिया। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने विवेकानंद को बेवकूफानंद कहा कि हमारे हिंदू धर्म की छवि वो रख नहीं पाए, तो स्वामी महाराज ने जाके सबको बताया हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म ये सब नहीं होता, हमारा धर्म सनातन धर्म है। इंडस में पैदा हो गए, हिंदू घाटी में पैदा हो गए, हिंदू सभ्यता हमने, ये ऐसा नहीं है। हम आर्यभट्ट के हैं, हम सभी हैं। काल यवन तो कृष्ण के समय भी था, हूण इत्यादि थे, किरात हूण, ये सब थे, आप भागवत में पढ़ रहे हैं, ये सभी थे। तो अब मानो वो कहते कि रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छा परमहंस मिशन, बहुत जानदार है। क्या करते हैं ये लोग कहते हैं सबको, अभी आया था ना कल, सब कहते चाहने वाले, ये सब कहते चाहते हैं। ये क्या है चाहते, चलो सबको
अभी सुनामी लहरें आई है ना, सारी की सारे मछुआरे, उनका सब खाना पीना बंद हो। चलो इनको अब सब कुछ सेट हो गया, अब इनको नेट जाल दे दो। बहुत अच्छी बात करी तुमने, सबका ही चाहा, जाल बांट दिया। जाल बांट के क्या किया आपने? कितने लोगों को प्रेरित किया कि जाओ मछलियां पकड़ो और मछलियां खाओ। तो सबका हित चाहने वाले हम, किसी की कोई भी खिला दें पिला दें ये सब कर दें, लेकिन वो खा पी के करेगा क्या? डाकू, चोर, शराबी, तम्बाकू खाने वाले, इन सबको हमने खूब भंडारा कर दिया, ये सब आके खा के गए। अब वापस क्या कर रहे हैं? स्त्रियों पर गलत निगाह डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, दुकानों पे जा करके रात ही रात में शक्कर गायब कर दी, शक्कर के भाव बढ़ गए, टमाटर गायब कर दिए, टमाटर के भाव बढ़ गए। तो इस सबका ही चाहने वाले वास्तव में किसका ही चाहते हैं? तो अभिनय विचार में ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी साधन किया जा रहा है इसका लक्ष्य क्या है, कहाँ ले जाएगा, ये हमें क्या प्राप्त करा देगा। तो इस तरह से सांख्य योग तप न्याय पे विचार करते करते आगे बता रहे हैं। हमारा आज का श्लोक है श्री कपिल मुनि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय के 44वें श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति ही अभिधेय है। तो इसके लक्षण के रूप में प्रतिपादित करते हुए बता रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निश्रेयसोदयाः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। कर्म, ज्ञान, योग आदि साक्षात अभिधेय नहीं है, भगवान की प्राप्ति के साधन नहीं है। सकाम से निष्काम कर्म की बात आई, और निष्काम कर्म से कहते कि यद करोषि यद ध्योषि यद ददासी तपस्वी, जो कुछ भी तुम तप करते हो, जो कुछ लेते देते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ मुझ में अर्पण कर दो। कर्म योग, कर्म से भगवान से जुड़ जाओ, ऐसा। तो वहां पर तो कुछ चांसेस हैं, लेकिन भगवान को छोड़ करके जितने भी कर्म किए जाएंगे वो पाप और पुण्य भोगने ही पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये जो मन है ना, सब कर्मों का करता, ये पाप और पुण्य करता ही रहता है। जो लोग मन के हिसाब से चलते हैं ना, और मन, एक तो वो लोग होते हैं भक्त, भगवान ने जो कुछ दिया ठीक है, तो उनका कोई करता कर्म कुछ नहीं होता, करण कर्म कारक सातों विभक्तियों में से कुछ भी नहीं होता, उनका जीवन बड़े सहज। और देखो जितनी भी गांव की स्त्रियां हैं जो सहज भाव से भगवान का भजन करती है, उनके जीवन में कोई उस प्रकार का, सब सीधे साधे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर गेम खेले जाते हैं, वहां पर क्या होगा? मैंने मानो एक आयोजन किया, इस आयोजन में बहुत लोग आ गए, मैं कह रही हूँ कि 10,000 लोग आ गए, लेकिन क्या वो लोग आए जो मेरे गुरु के प्रियजन थे? क्या वो लोग आए जिन पर गुरुजी ने कृपा की, हमने उनको आमंत्रित किया? फिर गुरु वैष्णव की प्रसन्नता कहां से आ जाएगी? शास्त्र में तो बार बार कह रहे हैं कि मुझे मानो ना मानो, कोई, मैं बुरा मानूंगा ही नहीं, मेरे भक्तों को मानो। तो वो कितने लोग आ गए? वृंदावन धाम की जो चिन्मय रज है, उसका जो आस्वादन कर रहा है, उसके अंदर भोग बुद्धि कहां से आएगी? वो क्यों कर्म करने लगा? किस फल की प्राप्ति की कामना से वो कर्म करेगा? क्या चाहेगा? फाइनली
लड़का खुश हो जाए, लड़की खुश हो जाए। यदि वो खुश हो तो छोड़ के क्यों चले गए? मुड़ के क्यों नहीं देखते? माँ मुझे ये देना, माँ मुझे ये देना, पिताजी मुझे ये देना, मेरा ये करना। हाँ बेटा, हाँ सब तेरा, ये चिंता मत कर, सब कुछ यही बस अर्थ का ही संबंध है। तो ये तो अविधेय नहीं है ये सब। तो बेचारा वो बेटा बेटी मांगेगा, उसके लिए कर्म करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी लाओ। विश्वामित्र हमारे वाल्मीकि जी ने यही तो कर्म किया था। जब डाकू के रूप में थे तो किसी को लूट रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तभी नारद जी ने कहा कि तू ये सब क्यों कर रहा है? परिवार का पालन कर रहा हूँ। परिवार वालों से पूछ, जो तू कर्म कर रहा है इस पाप के भागीदार वो लोग होंगे? परिवार में कहते तेरा कर्म है, हमें खिला पिला, तूने हमें पैदा किया, खिला, कैसे भी ला, कहीं से भी ला। तभी वाल्मीकि को वैराग्य हो गया, क्योंकि उनके अंदर पोटेंसी थी। निकल गए, हम लोग निकल नहीं पाते। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरी राधा रानी, यही तो सब घर में मिल जाते हैं। तो ये हमारे अभिधेय सब गलत हो जाते हैं। तो कर्म, ज्ञान, योग, इसी प्रकार से जैसे ये ज्ञान है ना, इसने रामकृष्ण परमहंस का बताया, ज्ञान दिया। उस ज्ञान का आधार कहाँ से ज्ञान आ रहा है? गीता से बोल रहे हो, भागवत से बोल रहे तो दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं नहीं मानूंगा, सीधी सी बात है। मुझे पहले बताओ कि कहाँ से पढ़ा, कहाँ पे। यदि है तो मैंने मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ना मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये ज्ञान है। तो कर्म, ज्ञान और योग आदि ये सब साक्षात साधन नहीं है। इनका जो कुछ भी अविद्यत्व है वह केवल गौण रूप में ही है, खाली भोग बुद्धि है। इनको जो अविद्या बताया जा रहा है, कर्म करेगा इंसान तो फल की इच्छा करेगा ही करेगा, और जहाँ फल मिल गया तो 10 हाथों से लेगा, और नहीं मिला तो ऐसा सुस्त बैठ जाएगा कोने में, ना किसी से बात करेगा ना कुछ। इसे ठाकुर जी ने 12वें अध्याय में कहा, यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति। जो न हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना किसी बात के लिए शोक करता है, ना कोई इच्छा करता है। इच्छा अनंत ये नहीं मरती है। अतएव शुद्ध भक्ति ही समस्त शास्त्रों में अभिधेय के रूप में निर्णीत हुई है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी शुद्ध भक्ति हो, पराभक्ति हो, परम भक्ति हो, और उन्हीं लोगों के प्रति हमारी आस्था भी हो। ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसी बातें कह जाएंगे कि सब भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। सब जगह से कहीं से बचा करके भक्ति लाइन की तरफ बढ़ना, यहाँ से वहां से बचा करके। इसलिए भगवान ने कहा है कि तीव्र अर्थात दृढ़ भक्ति योग के द्वारा मुझ में अपने मन को लगाना ही जगतवासियों के लिए परम मंगल उदय कराने का एकमात्र उपाय है। निश्चेयस उदय एकमात्र ही है। क्या? कि तीव्र भक्ति योगिन, इस श्लोक में मनोमय अर्पित, अपना मन मुझ में लगा दें। यही बस, यही उपाय है, सबसे आसान उपाय है। एकमात्र, खाली एकमात्र बोल रहे, एकमात्र अपने मन को मुझ में लगाना, एकमात्र। और कोई साधन नहीं आपको प्राप्त करने के, नहीं। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेश निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अपना मन मुझ में रखो, अपनी बुद्धि मुझ में रखो, तुम मुझ में ही रहोगे। इसमें संशय मत करना। संशयात्म विनश्यति, संशय किया तो विनाश हो जाएगा। तो कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता आधार है। इसके ऊपर भागवत रूपी महल, प्रासाद खड़ा है, जहाँ भगवान की लीलाओं का चिंतन होता है, भगवान के अवतारों का चिंतन होता है। वहां तुमने खाली इतना ही कह दिया बस, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्, तब मैं अपनों को सजग करता हूँ। तो भी गौड़ बातें बताई। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में अवतार लेता हूँ। गीता में 20 तो बोया है उन्होंने, सूत्र बता दिया है।
लेकिन क्या अवतार लेता हूँ कैसे, ये सब श्रीमद् भागवत में है। मेरा और भक्तों के साथ क्या संबंध है? भागवत क्या, भगवता इति प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई है वो श्रीमद् भागवत है। भगवान ने स्वयं कही है जिसको, तो भगवान ने क्या कहा है वहां पर, ज्ञानम में परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम, जो मेरा ज्ञान है वो बहुत गोपनीय है। तो कैसे प्राप्त होगा? खुलते खुलते होगा। कैसे होगा? मेरा भजन कर, मेरा ही यजन कर। मद भक्तो मन मनाभ, मद भक्तो मद याजी, मेरा ही यजन कर। तो जो कुछ भी है, तो भगवान से हमारा जो संबंध है, दृढ़ संबंध, उनको प्राप्त करने का अभिजय जब ही होगा जब जो भगवान स्वयं कह रहे हैं तभी हम उनको प्राप्त करेंगे। उनकी वाणी को छोड़ करके मनमानी करने से भक्ति नहीं होगी। देहारामी मनोरामियों को भक्ति नहीं मिलती। अपने कंफर्ट्स देखने वाले, अपनी आंखों को क्या अच्छा लग रहा है वो देखने वाले, इन चंचल इंद्रियों को क्या अच्छा लग रहा है उसका चिंतन करने वाले, इस मन को क्या अच्छा लग रहा है उस पर ध्यान देने वाले, अहम मैं मेरा रखने वाले, इन सबको भक्ति का सूत्र भी नहीं मिलेगा भाई। कई जन्म निकल जाएंगे। मैंने मंदिर में 10 ईंट दी, मेरा नाम भी नहीं बोला, मैं नहीं दूंगा इस मंदिर में आपके बाद, कभी नहीं दूंगी। खत्म, सब कुछ खत्म। दे दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप ये कहते हो कि मैंने इतना किया, उसी समय आप नष्ट कर दिए। मैंने उनके लिए इतना किया, मैं ये देकर आई, मैं वो देकर आई, मैंने ऐसा किया, मैंने मंदिर में ऐसा दिया, मैंने ग्रंथ लिखे, मैंने गुरु जी की कीर्ति से, उसी समय सब नष्ट, सब खत्म, सब कुछ भी नहीं बचेगा। जिस वक्त का उसी वक्त। व्यास जी कितना सब कुछ दे गए। आज व्यास जी के हम कितने ऋणी हैं, कितना कितना सब कुछ दिया है उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने कितना दिया है, रूप गोस्वामी कितना दे गए, तभी भी आंखों से आंसू नहीं सूखा। मुझे भजन करना ही नहीं आया, मेरा साधन है ही नहीं, मुझ में भक्ति ही नहीं है। तो जो लोग रात दिन यही चिंतन करेंगे कि मैं करता हूं, मैं दे रहा हूं, उनको कहां से भक्ति होगी? बोलो, भक्ति कहां क्यों रहेगी? तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू दे ले, इस चक्कर में मत पड़। जो कुछ देना लेना होगा मैं करोड़ों लोगों से ले लूंगा, चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। मानो एक मंदिर में मैं सेवा करती हूँ तो कोई दूसरे मंदिर में सेवा कर रहा है ना, तीसरे मंदिर में सेवा, तो हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? हजारों लाखों लोग भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों के भक्त शिष्य है ना। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एक भी शिष्य नहीं बनाया। तो सबका अपना जीवन जीने का तरीका है, भक्तों की लीला अपरंपार है। तो ऐसे जगतवासियों के लिए परम कल्याण का एकमात्र उपाय है, मन जो भटक रहा है यहाँ वहाँ, युगों युगों से, आज से नहीं, अनादिकाल से, इस मन को भगवान में लगा दो, भगवान के चरणों में लगा दो। यही सबसे बड़ा अभिधेय है। पहले स्कंध में दूसरे अध्याय में श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से बहुत सुंदर कह रहे हैं ये, और सबको मालूम भी है, सबको याद भी है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे आहे तु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जीव के लिए वही परम धर्म है जिसके अनुष्ठान से अदोक्षज भगवान में अहेतु की और अप्रतिहता विघ्न बाधा रहित भक्ति का उदय होता है। जीवों के लिए वही परम धर्म है। सा वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षसे। अदोक्षस
अधोक्षज मतलब क्या? जो भगवान इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। तो कैसे दिखते हैं? मन से दिखते हैं। मन से दिखते हैं। यतो वाचा मनसा प्राप्त, जहाँ मन भी लौट जाता है, वाणी भी लौट जाती है, मन भी जहाँ स्थिर नहीं रहता, तो कैसे दिखते हैं? परो धर्मो यतो भक्ति, भक्ति से दिखते हैं। वो कैसे? अधोक्षज। इन जो 11 इंद्रियां है, जैसे शक्रासुर हम बताते हैं, शक्रासुर क्या है? अक्षज ज्ञान, इन इंद्रियों के ज्ञान से सोचता है ये ठाकुर जी जो छोटे से बाल कृष्ण सोए हुए हैं, इनको मैं 1 मिनट में दवा डालूंगा, शकट गिरा दूंगा, मर जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, अरे मूर्ख शकट, अक्षज, इंद्रियों के ज्ञान से तू मुझे क्या समझेगा? चल तेरे ज्ञान को मैं प्रहार करता हूँ। भगवान ने अंगूठे से प्रहार किया, सीधी सादी बात है, लात मार दी और 1 मिनट में गिर गया। तो इन इंद्रियों से भगवान, इस बुद्धि से, अपनी बुद्धि गुरु कृपा से हो सकता है। और गुरु कृपा कैसे मिलेगी? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन परिसेवया, उनको जानने की कोशिश करो। तद विधि, और वो क्या करेंगे? महाप्रभु तुम्हें उपदेश देंगे। तो स्वाध्याय से नहीं होगा, स्वाध्याय से हो सकता है, लेकिन उस तरह से पट नहीं खुलेंगे जिससे तत्व ज्ञानी तुम्हें उपदेश देंगे। जाओ तत्व ज्ञानी से उपदेश सुन लो। पूरे की पूरे उपदेश तत्व ज्ञान पर चले हैं, पूरी उपनिषद विद्या। उपनिषद की बात विवेकानंद नहीं बोलेंगे तो सब आके उपनिषद खोलेंगे, सुनेंगे ना। उपनिषद में तो कुछ और लिखा है, ये तो कुछ और बोल रहा है। तो उपनिषद वाली जो विद्या है, गीता भी तो उपनिषद है। तो पुंसाम परो धर्मो, मनुष्यों का परम धर्म यही है। यह तो भक्ति रदुक्षसे, अधोक्षज जो भगवान इंद्रियों से भी परे हैं। तो किससे दिखेंगे? भाव भक्ति से। भाव भक्ति से, पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति। जब जबरदस्त प्रेम हो जाएगा, ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, कहाँ ब्रह्म नहीं है? सब जगह है, हर जगह ब्रह्म है। प्रेम ते प्रकट होए हम जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कर्माबाई खिचड़ी बना रही हो, जनाबाई के उपले हो, प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी, और वो खुद भी देखते रहते हैं। घटघटवासी है, राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो बापू दे। जिसका जैसा भजन है वैसा ही फल है। कौन अपने लिए कर रहा है, कौन दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, कौन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर रहा है, किस लिए भजन कर रहा है, ये तो ठाकुर जी जाने। इसीलिए शांत रहो, मन को, वाणी को, कर्मों को, सबको शांत कर दो। सुबह दोपहर रात भजन करो। स्थितियां तुम्हें ऐसी नहीं मिलेंगी कि भजन करने के अनुकूल होंगी। बहुत काम है जगत में। इस जगत फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इस जगत में किसी को बहुत काम है। 3-3, 4-4 बार का तो भोजन ही है, क्या करोगे? और भोजन की व्यवस्था भी करनी है। अभी क्या करें? टमाटर महंगे हो गए, 100 रुपया किलो हो गए, ये हो गए, कहाँ से व्यवस्था करें? ठाकुर जी का दिन यहाँ पे कोई फुर्सत मिलने वाली है क्या? कुछ सुविधा नहीं है इधर। और जो जिनके पास बहुत धन है, उस धन का क्या होगा? दिन रात परेशान है, मेरे बाद मरने के बाद क्या, मैं मर, ऐसा कुछ कर दो। किसी के पास पुस्तकों के अंबार लगे हुए हैं, इन पुस्तकों का मेरे बाद क्या होगा? ये बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल जितना हो सके शॉर्ट में
ध्रुव का ध्यान रखो, प्रहलाद का ध्यान रखो, महाराज अम्बरीश का ध्यान रखो, नारद जी देखो कौन से मंदिर में बैठे बताओ तो, 14 लोकों में घूम रहे हैं। एक एक जो जितने भी भागवत, युधिष्ठिर महाराज हैं, आप देखो उनको कौन सा मंदिर बनाया। वज्रनाभ आप बहुत सारे मंदिर बना गए, केशव देव बना गए, हरदेव बना गए, गोविंद देव बना दिया, गोपीनाथ बनाया उन्होंने मदन मोहन भी बनाया। ध्यान करो उनका, कितनी श्रद्धा से हम जाते हैं मंदिर में, और पैर रखते ही इतना भीड़ का, इतना सब श्रद्धा धरी रह जाती है। इसलिए मन में चिंतन करो, मन में ध्यान करो। ठाकुर जी मन के हैं, तुमको भगवान ने तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बड़ा सुंदर, सच बड़े सुंदर सुंदर इसमें मन में तुम्हारे बगीचे बन रहे हैं। इसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सरोवर लगे हैं, किशोरी जी आ रही है, सखी आ रही है, कृष्ण आ रहे हैं, यहाँ वहां से कितने भक्त आ रहे हैं, मेरे गुरु वर्ग, ये सब तुम्हारे मन रूपी मंदिर में सब आ रहे हैं। इसे घबराओ मत, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अप्रतिहता तो भगवान में परम धर्म है, और जिसके अनुष्ठान से अदोक्षज जो इंद्रियों से परे है, उन भगवान में अनकंडीशनल अहेतु की भक्ति। प्रहलाद जी से नरसिंह देव ने कहा कुछ मांग ले, वरम ब्रूहि, कुछ बोलो तो मैं दूंगा, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले लो। तो कहा मैं बनिया हूं क्या, मैंने आपकी भक्ति इसलिए थोड़ी की है कि मैं आपकी भक्ति करूं, मुझे कुछ दे दो, नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है प्रहलाद, जो मेरा कनिष्ठ भक्त है उसकी आगे पीछे की 7 पीढ़ियां, और जो मध्यम भक्त है आगे पीछे की 14, और तेरे जैसा जो उत्तम महाभागवत है उसकी 21 पीढ़ियां पहले की 21 बात की तर जाती है। कितने सुंदर है नरसिंह भगवान का और प्रहलाद जी का। श्री प्रभुपाद का ये फेवरेट था, वो इन उपदेशों को, इन बातों को सब जगह सुनाते थे। स्वामी महाराज का 18वां अध्याय बहुत फेमस था। मेरे गुरुदेव भृत भागवतामृतम पे बहुत चर्चा करते थे, ये सबके फेवरेट हैं। तो अहेतु की अनकंडीशनल, अरे क्या होगा, भगवान के आगे 2 पर्ची रख दो, हाँ ना, ये लोग मरेंगे। अरे दुविधा होती है तब क्या करें, कोई दुविधा मत रखो, चल दो बस मन को भगवान में प्रणाम करके। भगवान बस आप भजन करो, भगवान खुद रास्ता बताएंगे, खुद ही वहां उस तरफ ले जाएंगे। सच्ची प्रार्थना करके देखो, एक आंसू तुम्हारा गिरेगा, उनके 100 आंसू गिरते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं इसको उस मार्ग पर ले जाऊं जहां इसको फिर से यहाँ आना पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा धाम है। उसके लिए मैं अभिधेय साधन बताता हूँ। तो कैसा अहेतु की अनकंडीशनल, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता कभी, अहेतु की। इसलिए श्लोक सबको रटना चाहिए। प्रचार के लिए प्रथम श्लोक यही है, अहेतु की और अप्रतिहता, जिसमें कोई विघ्न बाधा ना हो। तो विघ्न बाधा कब तक रहती है, जब तक कि हमारी भक्ति में कमी है, किसी के बाप की ताकत नहीं है जो हमारी भक्ति में बाधा दे दे। हमारा ही मन अटका पड़ा है। अरे हम क्या करें, हमारा बेटा हमें बहुत प्यार करता है, हमारे नाती पोता हमें बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो करे ना करे, तुम करते हो, तुम्हारी आसक्ति पड़ी है वहां पे।
पिछले जन्मों में इतने सारे छोड़ आए, अभी मन नहीं भर रहा। आज ही तो कल निकल जाना पड़ेगा इस संसार से। जब सचमुच क्रंदन होगा, बहुत क्रंदन होगा, बहुत क्रंदन, निश्चित रूप से जानो भगवान मार्ग बताएंगे, घबराओ मत। उनका काम ही यही है। इतने जन्मों से हमारे साक्षी हैं, अपने प्रति प्रीति लगाई है उन्होंने, छोड़ेंगे नहीं। तो विघ्न बाधा रहित भक्ति का उदय होता है। इसी भक्ति से ही आत्मा प्रसन्न होती है। तो आत्मा इसी भक्ति से स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होती है। बहुत ऐसे लोग नीचा दिखाने होंगे, अप डाउन करने वाले होंगे, अपमानित करने वाले होंगे, घबराना मत। अहेतु की अर्थात निष्काम, जिसका अनुष्ठान किसी प्रकार की कामना से ना किया गया हो, और स्वाभाविकी अप्रतिहता अर्थात जिसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। इस भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। बाप, स्वयं का बाप ही तो मार रहा है प्रहलाद को, झूठ की मैया ही तो कह रही है। कोई और दूसरा शत्रु थोड़ी आ रहा है दुख देने के लिए, अपने घर के ही आ रहे हैं। पर भक्ति रोक पाए क्या? अपने लोग तो देते हैं दुख, और कौन सा दूसरा क्यों देगा? दूसरे को क्या पड़ी है? ये सब कुछ अपने ही लोग कर रहे हैं। बेटा नहीं जाने देता, बहू नहीं जाने देती, ये सब बिल्कुल मत सुनो। और करके दिखाते, क्या कर लेगा कोई? फिर यहाँ भी बहुत सुंदर श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। और फिर बताया क्या, जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चायद अहेतुकम। उस परम धर्म के अनुष्ठान के द्वारा भक्ति को उदित करने की जो चेष्टा है, कौन सा परम धर्म? मन लगाना, भगवान में मन लगाना। तो इसमें जो भक्ति का उदय होगा, इसके लिए जो हमारा प्रयास है, उसका नाम ही भक्ति योग है। बस मन में भाव आ गए और भक्ति जुड़ गई ठाकुर जी के, बस उनके साथ बिल्कुल प्रेम, गहरा प्रेम हो गया दिन रात। फिर तो बस बरसाने की वृषभानुपुर चले जाओ, मां साकरी खोर में। आज तक दिख रहा है कि कैसे दही भगवान ने मटकियां तोड़ी, दही के निशान आज तक दिख रहे हैं। चरण पहाड़ी चले जाओ, अभी वो इंग्लिश लेडी है नागरी, उसने कहा कि दीदी चरण पहाड़ी के सामने मुझे सुमेरु पर्वत, वो 5-7 साल से खोज कर रही थी भागवत के 5वें स्कंध के आधार पर। कितने देखो अंग्रेज लेडीज है यहाँ पर आकर के कैसे भजन कर रही है। इन लोगों और कोई चाह नहीं है, हमको तो चाह है। अरे कार्तिक में जा रहे हैं, कितने हमारे ये बाल 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 सफेद हो गए, इनको काला करना है। कितना तो हमारे मन में भरा पड़ा है। सब फिट दिखना चाहिए, ये सब उन लोगों कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उन लोग। तो ऐसे भक्ति को उदित कराने की जो चेष्टाएं हैं, प्रयास है, मन में कैसे भक्ति हो, भक्ति कैसे जागे, उसी का नाम भक्ति योग है। भगवान वासुदेव के प्रति इस भक्ति योग के अनुष्ठित होने से अनायासी सांसारिक विषयों में वैराग्य हो जाता है और अभेद संधान रहित अर्थात मायावादियों द्वारा अभिलषित सायुज्य मुक्ति के संधान से रहित शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। मायावादियों का क्या है? ब्रह्म और जीव एक ही है।
जीवो ब्रह्म एव ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है। हम भी तो कहते हैं ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अंश तो ब्रह्म ही होगा ना। हम ब्रह्म में नहीं होंगे तो भगवान की आराधना कैसे करेंगे? ब्रह्म में मतलब क्या? शुद्ध, निष्कल, एकदम शुद्ध, परम शुद्ध जीव। वेदांत कहता है जब भक्ति आ जाती है तब जैसे कि घोड़ा अपने बालों को झाड़ करके खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा भक्त निष्पाप, निष्कलंक, एकदम उदय होकर के मेरे सामने खड़ा हो जाता है। उसे निष्काम होकर के, कोई इच्छा नहीं है, परम शुद्ध रूप में वही मुझे आकर्षित करता है। फिर मैं और उन दोनों का, फिर मैं उनको अपने धाम में ले जाता हूँ। जैसे मैं सत्य काम हूँ, मेरा भक्त सत्य काम है, जैसे मैं सत्य संकल्प हूँ, विजर हूँ, मेरे को जरा नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, जैसे कि मैं अजर अमर हूँ, मैं कभी मर, ऐसे मेरा भक्त भी हो जाता है। जीव को तो रहना ही है। एक जीव ऐसा जो बार बार योनियों में भटक रहा है, एक जीव ऐसा यहाँ से निकल गया। तो आप क्या करती है? उसके मेरे साथ वो बैठता है, मेरे साथ कभी सखा बन करके, कभी हर प्रकार से मेरा साथ ही नहीं छोड़ता। बैकुंठ में कहीं पर रहता है, मेरे साथ गोलोक धाम में रहता है, जब मैं अवतार लेता हूं तो मेरे साथ वहां पे भी आ जाता है। मेरे साथ हर प्रकार के आस्वादन करता है। तो जनति आशु, तीव्र ही भक्ति योग से वैराग्य हो जाता है। अब देखो कि हमारा कितना वैराग्य है। तो मायावादी जो अभिलषित करते हैं सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मतलब जितना ब्रह्म जिएगा उतनी ही मुक्ति, सायुज्य उनके समान आयु वाले, उस मुक्ति के संधान से रहित ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है। कब? ऐसे भक्ति योग के अनुष्ठित होने से, भगवान वासुदेव के प्रति जब ऐसी हमारी भक्ति हो जाती है तब ये सब होता है। फिर मुक्ति मुक्ति सब एक तरफ धरे रह जाते हैं। और बताया धर्मः स्वनिश्चितः पुंसां वैश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज का फेवरेट श्लोक। भक्ति के लिए परम धर्म शब्द के व्यवहार करने का तात्पर्य, जो हम भक्ति को परम धर्म कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, जैव धर्म क्या है, कि कई बार लोग भक्ति के अतिरिक्त अन्य धर्मों, वर्णाश्रम धर्म, यति धर्म आदि को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानकर उसका पालन तो करते हैं, किंतु उसके फलस्वरूप वे भक्ति से बहिर्मुख हो जाते हैं। भक्ति भी है, अरे हम गृहस्थ में रह रहे, गृहस्थ के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है, ये बहिर्मुख हो जाता है। संसार की ओर ले जाने वाला जो ज्ञान बहिर्मुख ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है। अरे हम आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम का भी तो कुछ कर्तव्य है, तो परम धर्म नहीं रहा, बट गया। और हम सब ऐसे ही है। अभी कथा में सुना था ना, हुक्का भी पी रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं। संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। संसार बड़ा अच्छा लगता है ना। छोटे छोटे बालक तो उत्तरी भाषा में बोलते हैं, और मूर्खों को तो वो फिल्में, क्रिकेट, हॉकी, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। कितने ऐसे हैं जो शांत चित्त होकर सब तरफ से अपना मन, कि मेरा ये जन्म भगवान के भजन के लिए हुआ था, इसलिए हुआ था कि अब और नहीं जीना, मुझे और नहीं आना, अब मैं मैया के घर में क्यों आऊं। तो यति धर्म, मैं सन्यासी हूं, ये वाले सन्यासी नहीं, संसार वाले। अभी 75 वर्ष का हो गया तो क्या हुआ, अभी मेरे घर में मुझे देखना है, ये सब जो है ना। तो आदि को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं, तो उनका जो पालन तो करते हैं भक्ति का, किंतु उसके फलस्वरूप वे भक्ति से बाहर हो जाते हैं, भक्ति से बहिर्मुख हो जाते हैं। जब उनके द्वारा उत्तम रूप से अनुष्ठित
वर्णाश्रम धर्म श्री कृष्ण में रति उत्पन्न नहीं करा सकता, तब उनके अनुष्ठान का फल केवल मात्र परिश्रम ही है। श्रम एव ही केवलम। तो आपने वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान किया खूब। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, याज्ञिक ब्राह्मण, स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ, और कृष्ण में मेरी रति हुई नहीं हुई, न मति हुई, न गति हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने इतना प्रयास किया, वो श्रम ही हुआ। मैंने गिरिराज जी की खूब परिक्रमा की, खूब यहाँ पे गया, ये सब तो देख के आया कि वहाँ पे क्या खाना हो रहा है, क्या पी रहे हैं, कितने लोग आए हैं, क्या क्या। कृष्ण की प्रीति खत्म, सब खत्म, वो श्रम ही होगा। यहाँ गए, वहां गए, ऊपर चढ़ के गए, नीचे चढ़ के गए। साधुओं के प्रति जो सच्चे साधु हैं, उनके हम दर्शन नहीं कर पाते। वास्तव में कौन सच्ची भक्ति कर रहा है, ये हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है। तो हमने वहां जाके क्या पा लिया? श्रम एव ही केवल। मैं शायद एक बार बताया भी था, मैं गई थी यहाँ पे, तो मुझे राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करूंगी तो गिरिराज जी की परिक्रमा लग जाएगी। तो मैं उसी समय सुबह पहुंची, और सुबह पहुंच करके फिर गुरु जी से बोली, महाराज जी बड़े उससे, महाराज जी बड़े खुश हो जाएंगे मेरी बात सुनकर, महाराज जी मुझे वृंदावन जाना है। क्यों? महाराज जी मुझे राधा दामोदर के दर्शन करने हैं, वहां परिक्रमा करनी है। अरे नहीं, क्यों? महाराज जी ने कहा हमारी कथा सुनो, वहां क्यों मर रही है जाकर? सीधा ऐसा मैं शब्द बोला, हमारी कथा में बैठो। महाराज जी की कथाओं में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है, और इतना शक्ति का संचार कि कृष्ण से रति हो सकती है। और वहां पे मनमानी होती, और क्या होता? अरे मैं तो 4 परिक्रमा कर ली, मेरे को तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल गया। राधे राधे। और गुरु जी ने ऐसा कहा, श्रम एव ही केवलम। महाराज जी के उसमें सुनो प्रवचनों में गुरुदेव कहते परिक्रमा तो हम करते हैं, तुम लोगों का तो मात्र परिश्रम है। तो ये सारी बातें किसकी हैं? भाव की हैं। तो हम वर्णाश्रम धर्म, अरे कैसे कैसे तो निकले हैं, क्या क्या। अभी भी आसक्ति यदि गृहस्थी में है, मन को देखो कि वास्तव में पति में आसक्ति है, मैं ब्रज जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, क्यों भगवान की क्यों व्यवस्था नहीं हो रही है? हमारी आसक्ति है इसीलिए। बद्ध जीव है ना। नेक्स्ट लोग इसी में बता रहे हैं, धर्मस्य अवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृताः। अब परम धर्म का लक्षण बता रहे हैं। अपवर्ग मुक्ति को प्राप्त कराने वाला धर्म, एक तो मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है, एक प्रकार का है, और त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष ऊपर ले लिया, वो एक प्रकार का है। और धर्म अर्थ काम ये 3 जो है, इनको प्राप्त कराने वाला धर्म और एक प्रकार का, ये दूसरे प्रकार का है। 3 एक तरफ गया, एक तरफ गया। भारी रूप से दोनों प्रकार के धर्मों का पालन करने में बहुत थोड़ा ही अंतर है, परंतु उन दोनों की निष्ठा में भेद ही मुख्य बात है। अर्थात कौन मोक्ष की तरफ जा रहा है और कौन धर्म अर्थ काम की तरफ जा रहा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस धर्म का पालन किया जाता है, वह धर्म पुण्य अर्थ और काम को उत्पन्न करा के ही निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात धर्म से धर्म अर्थ ये सब मिल जाएंगे। धर्म करोगे तो पुण्य मिल जाएगा, अर्थ की चेष्टा करोगे तो धन मिल जाएगा, कामनाओं करोगे तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। किंतु अपवर्ग जो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से
पालन किया गया है वह धर्म त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम द्वारा सीमाबद्ध नहीं होता। मोक्ष जो परम चौथा पुरुषार्थ है वो धर्म अर्थ काम उसमें छूट जाते हैं। भरत जी के धर्म अर्थ काम तीनों छूट गए। भरत जी भगवान श्री राम की खड़ाऊ लेकर के नीचे बैठे राम को धर्म से मतलब न अर्थ से न काम से। अपवर्ग धर्म जो मोक्ष धर्म है उसके द्वारा प्राप्त अर्थ कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यवहृत नहीं किया जाता। मोक्ष अर्थ धर्म और काम के लिए प्रयास नहीं होता। अच्छा, ये जो चीजें है ना ये अपने आप ही मिल जाती है। मोक्ष चाहने वाले को ये सब चीजें क्यों चाहिए? उसके लिए कौन सा धर्म है? संसार का धर्म है कि पत्नी धर्म है कि पुत्र धर्म है कि समाज का धर्म है कि नौकरी का धर्म है? उसके कोई धर्म है ही नहीं। अर्थ उसका जीवन तो भगवान चलाएंगे और काम तो उसमें कोई रहता ही नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। तो यद्यपि यह सत्य है कि धर्म का पालन करने से जो अर्थ प्राप्त होता है उससे व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्म पूर्वक जो अर्थ कमाया जाता है उससे व्यक्ति की कामनाएं पूरी होती हैं, तथापि कामनाओं की पूर्ति ही धर्म पालन करने का वास्तविक फल नहीं है। तो धर्म से अर्थ कमा रहे हो, कामनाओं की पूर्ति, ये धर्म का फल नहीं है। मनुष्य का धर्म एक ही है, भक्ति। भरत जी के लिए है। जब भृगु संहिता देखो जिसमें जन्म पत्री है हजारों, किसी न किसी की जन्म पत्री उसमें मैच करी जाएगी। सारी जन्म पत्रियों ने मिला दिए कि इसका फल ये होगा, इस जातक का जीवन ऐसे चलेगा। माँ पर सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली जो जन्म पत्री है वो भरत जी की बताई है। ऐसा क्या था भरत जी में? भक्ति। जो न होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुरी धरन धरत को। धर्म की धुरी को कौन धारण करता? धर्म पूर्वक अर्थ कमाए। अर्थ किससे कमाए जा रहे? कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्या कामनाएं हैं? बस वही बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, संतों को बुलाऊंगा, मेरी वाहवाही होगी, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे भक्ति कर, संत तो ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज विराम देते हैं, आगे इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ, हरे कृष्णा। सुधा तुमने हाँ कुछ कहा था? ना दीदी, हमें प्रणाम जाननी थी। हाँ बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं दीदी, कुछ नहीं बोला। हाँ बोला। ये श्यामली दीदी है दीदी, बांग्ला में कुछ बोल रही हैं आपसे। हाँ बोलो श्यामली दीदी। आपको प्रणाम कर रही हूँ। हाँ हम बोले जय जय आपकी दीदी। अच्छा अच्छा, श्यामली दीदी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, धन्यवाद प्रणाम दीदी। धन्यवाद दमला श्यामली जी, धन्यवाद। सीता भी आई है आज? सीता दीदी भी है? नहीं दीदी, उसको भी आप ज्वाइन किया है? उनको मैंने किया है ज्वाइन। नहीं, उसको ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, वो नहीं आई है, कोई बात नहीं। वो 18 को चलने वाली थी वहाँ से, शायद आई नहीं होंगी अब तक। आप जानते हो श्यामली जी सीता दीदी को? मेरा नानक का नाम तो सीता है, आपकी इसका नाम है पता नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ सुधा।
जी दीदी, हरे कृष्णा। हाँ किसी का प्रश्न? हाँ संता दीदी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, जैसे जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, वो विषय हैं या वो भी आश्रय जाती हैं? आश्रय हैं। वो भी आश्रय हम्म जाती हैं, क्योंकि उनमें राधा जी का भाव ऐसी है। हाँ बिल्कुल, भजन भक्त के रूप में आए ना। हाँ जी, भक्त के रूप में आए, इसलिए आश्रय जाती है। ठीक है दीदी। एक प्रश्न और था दीदी। हाँ मैं एक देख रही थी स्वामी महाराज जी का ग्रंथ, उनके शायद अनुयायियों ने लिखा होगा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो उद्धव जी हैं वो शक्ल में, रंग में श्री कृष्ण से मिलते थे। बिल्कुल ठीक है। तो उनको सारूप्य मुक्ति मिली। दीदी वो तो उनके पार्षद, मतलब नहीं, सारूप मुक्ति कैसे कह सकते? नहीं नहीं, गलत हाँ, है। वही वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगा, मुझे गलत लगा, तो मैंने कहा मैं दीदी से पूछूंगी। नहीं, उसमें और भी एक दो चीजें। मुक्त हो जाएंगे तो आज भी, यदि मुक्त हो गए तो तृण लता गुल्म औषधि बन करके बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? उद्धव कुंड में तो बार बार उनका जन्म हो रहा है तृण लता गुल्म के रूप में। हाँ जी, तो मुक्त हो जाना चाहिए था ना। ये तो भागवती झूठी हो जाएगी। आसा महो चरण रेणु जो शाम। देखो वो बद्रिका आश्रम में भजन कर रहे हैं। भगवान जब यहाँ से गए तो उद्धव जी को बोल के गए कि तुम बद्री वन में चले जाओ। तो बद्रिका आश्रम में भजन कर रहे हैं और एक रूप से बार बार गोपियों की चरण प्राप्ति करने के लिए तृण रूप में भी जन्म लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जितने भी तृण के ये उद्धव जी हैं, कितनी बार उन्होंने जन्म लिया तृण के रूप में, और एक रूप में वो, और वैसे भगवान के नित्य परिकर हैं द्वारका के। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। और कोई प्रश्न? भागवत शुरू करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज हमने 2 अध्याय एक साथ करने, 13वां और 14वां। 13वां मैं कर रही हूँ और 14वां सुषमा दीदी करेंगी अभी। तो ये 13वां अध्याय है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकाधिकं यह मर्यादा रक्षति वैष्णवानां तो पावलामाधा पेशकामी श्री भक्तिदा भारतीं आश्रयामः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, तदंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण रूपानुगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी शिक्षा गुरु लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और मेरी शिक्षा गुरु मेरी प्रिय दीदी जो इस समय उपस्थित हैं क्लास में, हम सबको मार्गदर्शन कर रही है, श्रीमती मधु खंडेलवाल भागवत आचार्य, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मैं यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। 13वां अध्याय श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। और श्री विदुर के उपदेश थे धृतराष्ट्र और गांधारी का वल्मीकमन और युधिष्ठिर द्वारा देव ऋषि नारद से उनका वृत्तांत श्रवण। हाँ, तो महाभारत समाप्त हो गया है और विदुर जी वापस आए। पूरे महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं थे, वो दुर्योधन का और धृतराष्ट्र के व्यवहार से उनका त्याग करके चले गए थे। संत महात्मा जब त्याग करके चले जाते हैं तो हार निश्चित है। तो उसके बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी घर में रह रहे हैं और युधिष्ठिर इत्यादि उनका सम्मान करते हैं, ताऊजी ताऊजी कह करके। लेकिन जो विदुर जी ने ये जो ज्ञान दिया है, इसको विदुर नीति भी कहते हैं, विदुर नीति भी कहा जाता है। पहले भी उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया था, धृतराष्ट्र से कुछ नहीं सुना, लेकिन अब जो सुनना है वो, हाँ बोलिए स्वतः। जी दीदी, श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए थे उस समय उनको आत्मा और परमात्मा के विषय में जानने की बड़ी उत्कंठा थी। फिर वहां उन्होंने मैत्रेय ऋषि से यह ज्ञान प्राप्त कर श्री हरि में एकाग्र चित्त हस्तिनापुर लौट आए। पहले तो सुधा, एक मिनट सुधा, ये देखो सुधा सुनो, ये तो ये भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से जा रहे हैं तो उद्धव और मैत्रेय जी दोनों ही उनके पास बैठे हैं और दोनों के भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं आप जा तो रहे हो, लेकिन हम कैसे यहाँ पे रहेंगे? तो कहा मैं अपना भागवत
मैं अपना तेज स्थापित कर जा रहा हूँ। जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे वो मेरा ही वांग्मय विग्रह है, मेरा ही शाब्दिक विग्रह है, वो मेरा ही साक्षात्कार करेंगे। उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ। मैत्रेय जी से कहा, मैत्रेय तुम हरिद्वार की ओर चले जाओ, विदुर वहां पर आएगा और तुम विदुर को मेरे विषय में बताना। तो इसलिए विदुर जी जब यहाँ पर महाभारत युद्ध चल रहा था, उधर विदुर जी और मैत्रेय जी की आपस में कृष्ण के विषय में संवाद होता था। तो विदुर जी इसीलिए कह रहे हैं कि वहां मैत्रेय जी मुझे मिले थे। जी दीदी, तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पहले तो उन्होंने कर्म योग आदि के विषय में प्रश्न पूछे, फिर 3-4 प्रश्नों के उत्तर मात्र सुनने से ही उनमें श्री गोविंद देव के प्रति एकांतिक भक्ति उदित हो गई। फिर उनमें कर्म योग आदि संबंधित प्रश्न या उत्तर सुनने की कोई इच्छा ही नहीं रही। जिस प्रकार मूर्छादि के कारण प्राण वायु रुक जाती है, फिर देह हाथ और पैर भी निश्चेष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विदुर जी के न रहने पर पांडव आदि भी अत्यंत दुखित रहते थे। परंतु आज अपने अनुजों और परिवार के अन्य सदस्य धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, पुत्र आदि के साथ स्वयं युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न चित्त थे। युयुत्सु कौरव है, 100 भाइयों में से एक है, लेकिन ये पांडवों से मिला हुआ था, उसको अपने भाई पसंद नहीं थे, जिसे यहाँ पे युयुत्सु का नाम दिया है। सभी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मानो पुनः शरीर में प्राणों का संचार हो गया। सभी ने उनके समीप जाकर प्रणाम आलिंगन द्वारा उनका यथोचित सत्कार किया। विदुर जी के सुख पूर्वक आसन पर बैठने पर पांडवों ने उनकी पूजा करी। पांडवगण उनके विरह में कातर हो प्रेमाश्रु बहाने लगे। महात्मा विदुर ने भोजन के उपरांत आराम किया और उसके बाद जब सुख से वो आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर जी ने नम्र वचनों से पूछा, जिस प्रकार पंछी प्रेम पूर्वक अपने बच्चों की रक्षा करता हुआ उनको अपने पंखों की छाया में रखता है, वैसे ही आपने भी हमें अपने अत्यंत वात्सल्य में कर कमलों की छत्र छाया में पाला। समय समय पर आने वाली विपत्तियों, विषदान, लाक्षाग्रह दाह आदि से हमारी और हमारी माता की कई बार रक्षा की। कभी तीर्थ यात्रा में आपको हमारा स्मरण होता था? जब आप पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो अपनी जीविका निर्वाह कैसे करते? कौन कौन से प्रधान तीर्थों का आपने दर्शन किया? आप जैसे भाग्यवान तो स्वयं तीर्थ हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में स्थित गदाधारी भगवान की पवित्रता से सभी स्थल पवित्र हो जाते हैं। हे तात, श्री कृष्ण और यादवगण कुशलता से तो हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के यह पूछने पर विदुर जी ने जैसा द्वारका में देखा था वैसा सारा वृतांत सुना दिया, पर यदुवंश के ध्वंस के विषय में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कभी भी किसी को दुखद समाचार नहीं देने चाहिए, इसलिए विदुर जी कुछ नहीं बोले आपके विषय में। यहाँ पे दूसरे कुछ नहीं बताया उनको, ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। कभी कोई मर गया तो ऐसा खुद जाके मत बोलो। हाँ, इस जगत में किसी को भी अप्रिय या दुखद समाचार नहीं देना चाहिए। फिर विदुर जी तो परम करुणामय थे। उन्होंने यह सोचकर कि एक दिन यह बात स्वयं ही पता चल जाएगी, उन्होंने नहीं बताया। अपने ज्येष्ठ भ्राता और अन्य परिवारजनों के कल्याण के लिए उन्होंने सबको तत्व ज्ञान देना प्रारंभ किया। अगर आपत्ति हो कि शूद्र होकर अर्थात दासी पुत्र होकर विदुर जी किस प्रकार तत्वों का उपदेश दे सकते हैं, तो इसके उत्तर में बताया गया, वे शूद्र नहीं अपितु साक्षात धर्मराज यम ही मांडव्य मुनि के शाप से 100 वर्षों के लिए विदुर रूप में आए थे। इतने समय के लिए सूर्य देव ने धर्मराज यम की जिम्मेदारियों को निभाया। मांडव मुनि का शाप ये था कि यमराज ने उनको गलती से शूली पर चढ़ा दिया था, इसलिए उनको धर्मराज को कि तू दासी पुत्र बनकर के पैदा होगा। इसी कारण वो खुद यमराज विदुर जी के रूप में आए थे दासी पुत्र बनकर। अम्बालिका और दासी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। आगे युधिष्ठिर भी राज्य पाकर पौत्र परीक्षित का मुंह देखकर प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहे थे। एक प्रकार से वह भूल ही गए थे कि उनका आयु काल संपूर्ण हो रहा है। विदुर जी काल की गति को जानते थे, इसलिए अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से बोले, राजन देखिए बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है, अतः शीघ्र इस स्थान से बाहर निकलिए। काल को जगत में टालने का कोई उपाय नहीं। इस काल के वशीभूत हो, धन संपत्ति तो दूर, सर्वाधिक प्रिय प्राणों से भी क्षण में वियोग हो जाता है। महामती विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहने लगे, आपके पिता, भाई, बंधु, पुत्र सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।
आपकी भी आयु ढल चुकी है। जरावस्था के कारण यह आपकी देह भी जीर्ण हो रही है। ऐसी दशा में भी आप इस पराये घर में पड़े हुए हैं। जन्म से अंधे होने के बाद अब आप बहरे और मंद बुद्धि हो गए हैं। सारे दांत टूट गए, जठराग्नि मंद हो गई, कफ निकल रहा है, पर अभी भी आप विषयों में आसक्त हैं। प्राणियों में जीवित रहने की आशा कितनी बलवती होती है। इसी आशा से मोहित होकर आप अपने पुत्रों का वध करने वाले भीम के द्वारा भी दिया हुआ रोटी का टुकड़ा खाकर घर के कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने जिन्हें जलाकर मारने की क्या इच्छा शब्द बोला, इसलिए देखो, कर कुत्ते मारना जैसा, कुत्ते जैसा, जबकि दुष्टों का कितना सम्मान करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी विदुर जी क्या बोल रहे हैं, कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत रहे हो। हाँ, आगे बोलो। आपने जिन्हें जलाकर मारने की इच्छा की, विष देकर मार डालना चाहा, जिनकी धर्म पत्नी को आपने भरी सभा में अपमानित किया, जिनकी भूमि छीन डाली, आज उनके ही अन्न से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें क्या गौरव है? आप जीवित रहने की इच्छा करते हैं, पर आपके चाहने से क्या होगा? शरीर को त्याग न करने की इच्छा रहने पर भी जीर्ण शीर्ण वस्त्र की तरह इस देह का क्षय तो हो ही रहा है। महाराज, जो विषयों में आसक्ति रहित और अभिमान शून्य होकर सुख साधन की कामना से रहित इस शरीर का दूसरों के लिए जाने बिना त्याग कर देते हैं, वही धीर कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में श्री हरि को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल जाते हैं, वही नरोत्तम है। इसलिए आप अपने आत्मजन्यों से छिपकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए। अब जो समय आ रहा है वह मनुष्यों के दया, धर्म आदि गुणों को छिन्न भिन्न करने वाला है। इस प्रकार छोटे भाई के समझाने पर धृतराष्ट्र के ज्ञान चक्षु खुल गए। वह दृढ़ चित्त से आत्मजनों के स्नेह बंधन को काट छोटे भाई के दिखलाए मार्ग पर चल पड़े। गांधारी भी अपने पति का अनुसरण कर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रातः होने पर युधिष्ठिर अपनी संध्या वंदन कर ब्राह्मणों को भली भांति दान दे गुरुजनों की वंदना करने के उद्देश्य से महल में प्रविष्ट हुए, तो पाया वहां उनके चाचा विदुर जी, ताऊ जी धृतराष्ट्र, माता गांधारी कोई नहीं है। संजय को वहां बैठा देखकर पूछा, हे गवलगण नंदन संजय, आपने मेरे वृद्ध और नेत्रहीन ताऊ धृतराष्ट्र को देखा? पुत्रों की मृत्यु के कारण दुखी माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? मैंने अपने ताऊ जी के पुत्रों का विनाश किया, किसी और अपराध की आशंका से तो कहीं वो माता गांधारी सहित गंगा में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता ने स्वधाम गमन किया था तो मेरे चाचा और ताऊ ने ही स्नेह से हमारा पालन पोषण किया था। अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर संजय भी दया और स्नेह से व्याकुल हो रहे थे। वो शीघ्र युधिष्ठिर को उत्तर ना दे पाए, फिर अपने आंसू पोंछकर बोले, हे पांडव कुल तिलक, मैं आपके चाचा, ताऊ और गांधारी तीनों के ही अभिप्राय और संकल्पों के विषय में कुछ नहीं जानता। हे महाबाहु, मैं उनके द्वारा ठग लिया गया हूँ। इस प्रकार कुछ समय तक संजय शोक करते रहे। तभी हाथ में तुम्बुरु लिए हुए वहां पर देव ऋषि नारद प्रकट हुए। उन्हें देखकर युधिष्ठिर सहित सभी भाई और संजय सम्मान में उठ खड़े हुए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, आप सर्वज्ञ हैं और मनुष्यों के आप ही कर्णाधार और मार्गदर्शन हैं। मेरे वृद्ध ताऊ और माता गांधारी ना जाने कहाँ चले गए। चाचा विदुर जी का भी कुछ नहीं पता। तब मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद बोले, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। यह जगत भगवान के अधीन है, वही मिलाकर अलग करते हैं। जिस प्रकार बैल रस्सी से बंधे और छोटी रस्सियों से नथे होने के कारण अपने स्वामी का भार ढोते हैं, वैसे ही इंद्र और अन्य लोकपाल और अन्य सभी प्राणी कर्तव्य और अकर्तव्य की रस्सी से बंधे रहकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम मनुष्यों को जीव रूप से नित्य और देह रूप से अनित्य मानो। ऐसी अवस्था में शोक का कोई कारण नहीं, स्नेह ही शोक का कारण है। अतः हे राजन, असहाय और शोक से कातर वे मेरे चाचा, ताऊ, माता गांधारी किस प्रकार जीवन धारण करेंगे? अज्ञानता और व्याकुलता से उत्पन्न इस व्याकुलता का त्याग कर दीजिए। यह शरीर पंचभूतों से रचित कर्म और गुणों के अधीन है। जो स्वयं ही अजगर के मुंह में पड़ा हो, वह किस प्रकार दूसरे की रक्षा करेगा? हाथ वाले मनुष्य के लिए हाथ रहित पशु आदि प्राणी, चार पैर वाले पशुओं के लिए पैर रहित तृण आदि और बड़े जीवों के लिए छोटे जीव ही आहार हैं। यही जीवन है। हे युधिष्ठिर, समस्त जीवों के अंदर और बाहर तुम उन्हीं सर्वव्यापक परमात्मा को देखो। समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले ईश्वर असुरों का संहार करने के लिए आए। वे देवताओं के सभी कार्य को पूर्ण कर चुके हैं, बचे हुए कार्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर वे स्वधाम चले जाएंगे। तुम भी तब तक प्रतीक्षा करो जब तक वे ईश्वर इस पृथ्वी पर विराजमान है। तुम्हारे ताऊ जी, पत्नी और छोटे भाई सहित
हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित ऋषियों के आश्रमों में चले गए। वहां पर देव नदी गंगा सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए स्वयं को 7 भागों में विभक्त कर प्रवाहित होती है। उसे सप्त स्रोत तीर्थ भी कहा जाता है। तुम्हारे ताऊजी वहां पर केवल जल पीकर वास कर रहे हैं। त्रिसंध्या विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हुए उनका चित्त भी प्रशांत हो गया है। वे सभी कामनाओं जैसे पुत्र, राज्य सभी से मुक्त हो गए हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर उन्हें श्रीहरि की ओर मोड़ चुके हैं। ध्यान धारणा द्वारा सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों के मल को धो चुके हैं। सभी के आश्रय पर ब्रह्म में संयोग कर वे माया गुण के वासना रूप परिणामों से निर्मुक्त हो गए हैं। संयत इंद्रिय होने के कारण मुक्ता बुद्धि द्वारा उनमें बाह्य विषयों के चिंतन के कारण कोई विक्षोभ नहीं होता। समस्त कर्मों से निवृत्त वे ठूंठ की तरह वास कर रहे हैं। युधिष्ठिर को उनके पास जाने को तत्पर देख नारद जी बोले, हे राजन, जिन्होंने समस्त कर्मों से संन्यास ले लिया, उन धृतराष्ट्र के लिए आप विघ्न स्वरूप ना बने। वे आज से 5वें दिन देह त्याग कर देंगे। गांधारी को भी लौटाने का मत सोचो। योगाग्नि एवं गाहर्य पत्यादि अग्नि द्वारा पति की जलती हुई देह को देख वे भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। विदुर जी को भी लौटाने की मत सोचो। अपने ज्येष्ठ भाई की मुक्ति से प्रसन्न और लोक व्यवहार की दृष्टि से उनके मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण वे वहां से तीर्थ पर्यटन के लिए चले जाएंगे। यह कहकर वीणा को धारण करने वाले श्री नारद जी स्वर्ग को चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नारद जी के वचनों को हृदय में धारण कर शोक का परित्याग कर दिया। हरे कृष्ण दीदी। वांछा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर है। अध्याय 14वां है दीदी। इन कथाओं को फिर से तुम लोग पढ़ना। किस तरह से धृतराष्ट्र को डांटा, धृतराष्ट्र चले गए, विदुर जी भी साथ में चले गए, गांधारी चली गई, और बाद में फिर संजय ने बताया कि लोग किस तरह से अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो हम लोगों को भी एक दिन शरीर का त्याग करना है। इसके पहले अपने मन को पूरा की पूरा भगवान में लगा देना चाहिए। स्वाभिमान से रहो। किसी का दिया हमें नहीं चाहिए। स्वाभिमान से रहना चाहिए। ठीक है, आगे का चैप्टर। अब मैं शुरू करूं दीदी? हाँ सुषमा जी, कल था ये आपकी बारी। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी, जिनकी प्रेरणा से मैं यह भागवत कथा कहने का प्रयास कर रही हूँ। यद्यपि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। आपके चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम दीदी। कक्षा में उपस्थित सभी वैष्णव व वैष्णवियों को भी मेरा यथा योग्य सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम। यदि कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य के लिए आपसे मार्गदर्शन की वांछा करती हूँ। आज का विषय है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना व अर्जुन का द्वारका से लौटना। प्रथम स्कंद अध्याय 14 पेज 166 to 175। हाँ, तो अभी सुषमा दीदी बताएंगे कि किस तरह से अपशगुन हो रहे हैं युधिष्ठिर को, और उनको एक डर सा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। और उधर अर्जुन द्वारका से इधर आ गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि जब अर्जुन वहां से चले हैं तो भगवान ने कहा है कि इन गोपियों को तुम सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, परंतु वहां भील उन गोपियों को ले गए। ये टीकाकार कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भील बनकर आए और उन गोपियों को अपने धाम में ले गए। याद रहे कि जब दंत वक्त्र और विदुरथ को भगवान मार के दतिया गांव से पहुंचे वहां पर, तो 2 महीने वो ब्रज में रहे। अब उनको लगा कि मुझे द्वारका लीला मौसल लीला के बहाने
समाप्त करनी है तो उन्होंने 2 महीने पहले ही नंद बाबा, यशोदा इत्यादि को आकाश मार्ग से अपने गोलोक धाम में पहुंचा दिया था। इसके बाद अब वो द्वारका आएंगे, तो द्वारका में यदुवंश का संहार करवा दिया, लेकिन जो स्वयं पटरानियां बची उनको उन्होंने भीलों के अर्जुन के हाथ भिजवाया, लेकिन खुद भील बनकर उनको ले गए। तो ये सब बातें भी इसमें ध्यान से सुननी चाहिए। अब शगुन बहुत तगड़े हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, युधिष्ठिर कांप रहे हैं। इसी समय अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन से युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मुख इतना मलिन है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। हाँ बोलिए सुषमा जी। 13वें अध्याय में हमने श्रवण किया था कि महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, वह सुख पूर्वक रहने लगे और यह भूल गए कि परम दुस्तर काल अज्ञात रूप से उन पर आक्रमण कर रहा है, अर्थात उनका आयु काल समाप्त हो गया है। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वैराग्य उत्पन्न कराते हुए कटु वचन कहे कि अब आपको कुत्ते की भांति पांडवों के टुकड़ों पर पलने की बजाय उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तब धृतराष्ट्र के ज्ञान चक्षु खुल गए तथा वे हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जाते हुए देखकर गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब धृतराष्ट्र व गांधारी को घर में न पाकर युधिष्ठिर उद्विग्न हो रहे थे, तब देवर्षि नारद ने उनको बताया कि तुम्हारे ताऊजी व ताईजी वन में भोग इच्छाओं से विरत होकर ऊंट की तरह निश्चल होकर वास कर रहे हैं। आज से 5वें दिन वे अपनी देह का परित्याग कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर देवताओं के सभी कार्य पूर्ण कर चुके हैं तथा बचे हुए कार्य संपन्न होते ही वे अपने धाम को चले जाएंगे। अतः जब तक वे ईश्वर इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, तब तक आप भी उनकी प्रतीक्षा कीजिए। अब 14वें अध्याय से कथा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि बंधु बांधवों से मिलने और यह जानने के लिए कि श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, अर्जुन द्वारका गए हुए थे और कई मास हो गए वे लौटकर नहीं आए। इसी समय युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अनिष्ट सूचक अपशकुन दिखाई देने लगे, जैसे कि काल की गति भयानक हो गई है, ऋतु चक्र विपरीत हो गया है, प्रजा लोभी, क्रोधी, कपटी, पापी हो गई है, मित्रता और संबंधों में कलह आरंभ हो गया है। युधिष्ठिर भीम से कहने लगे कि 7 महीने हो गए हैं, अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं लौटा। कहीं देवर्षि नारद का बताया हुआ वह समय तो नहीं आ गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी नरवत लीला का संवरण करना चाहते हैं। उन उत्तम श्लोक भगवान की कृपा से ही हमें इस संपत्ति, राज्य, प्राण, प्रजा, शत्रुओं पर विजय और यज्ञों के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। अपने भ्राता भीमसेन को बताते हुए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये देखो, आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी पर भूकंप और शरीरों में रोग व अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में कुछ भयानक विपत्ति आने वाली है। मेरी बाईं जंघा और बायां नेत्र फड़क रहे हैं, हृदय धड़क रहा है। यह सियारिन सूर्य की ओर मुख करके आर्तनाद कर रही है। अरे देखो, इसके मुख से तो आग भी निकल रही है। गाय आदि शुभ पशु मुझे अपनी बाईं ओर रख कर चल रहे हैं और गधे आदि अशुभ पशु मेरे दाईं ओर से चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घोड़े रो रहे हैं। यमदूत के समान कबूतर, उल्लू व कौओं के कर्कश स्वर से ऐसा लगता है मानो पूरा विश्व ही सूना हो जाएगा। देखो, यह पृथ्वी कांप रही है। बिना बादलों के ही भीषण गर्जन हो रहा है और जहाँ तहाँ वज्रपात हो रहा है। वायु का वेग प्रचंड हो गया है और ऐसा लगता है कि बादल रक्त की वर्षा कर रहे हैं। सूर्य का तेज समाप्त हो गया है। आकाश में ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। नहरें, नदियां व सरोवर क्षुब्ध दिखाई दे रहे हैं। सभी प्राणी दुखी दिख रहे हैं। पता नहीं यह घोर काल कैसी कैसी विपत्तियां उपस्थित करेगा।
बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया है, गायें दूध नहीं दे रही हैं, देवताओं की मूर्तियों से पसीना बह रहा है तथा वे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। युधिष्ठिर अपने मन की आशंका को भ्राता भीम को बताते हैं कि लगता है कि पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो गया है और निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। जिस समय युधिष्ठिर इन अशुभ लक्षणों को देखकर मन में चिंता कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारका से लौटकर आ रहे। अर्जुन अत्यंत व्याकुल और दुखी दिखाई दे रहे थे। उनका मुख झुका हुआ था और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, लेकिन उनके पहले जैसे भाव नहीं थे। अर्जुन के कांतिहीन मुख को देखकर व्याकुल हृदय से युधिष्ठिर को देवर्षि नारद के वचनों का स्मरण हुआ और उन्होंने सबके सामने ही द्वारकावासी अपने आत्मीय जनों की कुशल क्षेम पूछी। अपने नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी के बारे में पूछा। राजा उग्रसेन, उनके भाई देवक के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि बलदेव जी आनंद पूर्वक तो है ना। साथ ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के सभी पुत्र व यदुवंशियों की कुशलता के बारे में भी पूछा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि वे स्वर्ग से बलपूर्वक लाई गई सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक तो है ना। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 16,000 रमणियां कैसी हैं, यह भी पूछा। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन की खिन्नता का कारण जानना चाहा कि द्वारका में किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, किसी ने कठोर वचन बोलकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया, या तुमने किसी याचक को निराश तो नहीं किया, तुमने किसी शरणागत का त्याग तो नहीं किया, तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम तो नहीं किया, अथवा तुमने किसी वृद्ध या बालक से पहले अकेले भोजन तो नहीं किया। क्या तुम अपने अति प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में अपने को शून्य मान रहे हो? अन्यथा तुम इस प्रकार से अशांत हो ही नहीं सकते। इस प्रकार नाना प्रकार की शंकाएं करते हुए महाराज युधिष्ठिर दुखी हो रहे थे। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो आज कितने 14 या 15 14 अध्याय हो गए आज या 15 हो गए? आज 14 हो गया दीदी, कल 15 करेंगे भारतीय दीदी। अच्छा, क्या टॉपिक है? 15 चैप्टर कल भारतीय दीदी करेंगे दीदी। क्या टॉपिक है उसका? श्री कृष्ण के विरह में व्यथित पांडवगण परीक्षित महाराज को राज्य सौंप देते और परम गति को प्राप्त करते हैं। ये पर ठीक है, अच्छा बोला दोनों ने, बहुत अच्छा बोला, सबको समझ में भी आया होगा। तो किस तरह से अर्जुन निराश होकर आए हैं, दुखी होकर आए हैं, और युधिष्ठिर ने उनसे हजारों प्रश्न कर डाले। कोई ऐसा तो नहीं किया तुमने कि बालक ने खा लिया तुम, और बालक भूखा रह गया तुमने खा लिया, वृद्ध भूखा रह गया तुमने खा लिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए हैं। तो एक राजा को किस तरह से रहना चाहिए, युधिष्ठिर की इन बातों का भी हमें ज्ञान मिलता है। कीर्तन। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत दीदी। हाँ दीदी, मैं आपने कल बोला था कि रूप गोस्वामी जी के जो श्लोक हैं वो कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ बताइए। श्री कृष्ण से लीला अमृत नामकम दशना स्तोत्र। रूप गोस्वामी जी ने ये 10 श्लोक लिखे हैं। हाँ। राधिका हृदय उन्माद वंशी क्वाण मधुछटः राधा परिमल उद्गार गरिमा चित्त मानसः कम्र राधा मनोमी बड़ीशी कृत विप्रमा प्रेम गर्वांग गंधर्वा किल किंचित रंजितः ललिता वश्यदी राधा मानाभास वशीकृतः राधा वक्रोति पीयूष माधुर्य भरल कंपटः मुखेन्दु चंद्रिका उद्गीर्ण
राधिका राग सागर वृषभानु सुता कंठहारी हार हरिणमणि फुल्ल राधा कमलिनी मुखाम्बुज मधुव्रत राधिका कस्तूरी पत्र स्फुर दुरस्तः इति गोकुल भूपाल सुनु लीला मनोहरम यः पठेत् नाम दशकं सो अस्य बलभतां व्रजेत। ये 10 नाम स्तोत्र है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो राधा जी की हाँ सब नाम में बोल दीजिए। हाँ। श्री कृष्ण अपनी वंशी ध्वनि की मधुर छटा से श्रीमती राधिका के चित्त को अत्यंत उन्मादित कर देते हैं। श्रीमती राधिका जी के श्री अंगों की सुंदर सुगंध से श्री कृष्ण का मन आकृष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका जी के चित्त रूप मीन को आकृष्ट करने के लिए अपने विलास रूप बड़िश यानी मछली को पकड़ने का एक जो यंत्र होता है उसका आश्रय ग्रहण किया है। प्रेम गर्व से अत्यंत मदमत्त श्रीमती राधिका के किंचित यानी नायक नायिका के मिलन के समय नायिका में हर्ष के कारण गर्व, अभिलाष, रोदन, ईर्ष्या, हास्य, असूय, भय और क्रोध, इन 7 भावों का जो एक साथ उदय होता है उसे ही किंचित कहा जाता है। इन्हीं भाव के द्वारा श्री कृष्ण अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। अपनी प्राण प्रियतमा सखी ललिता की वशीभूता श्रीमती राधिका के मान के आभास मात्र से भी श्री कृष्ण अत्यंत कातर हो जाते हैं। श्री कृष्ण श्रीमती राधिका की वक्रोक्ति रूप अमृत का माधुर्य आस्वादन करने के लिए अत्यंत ललायित रहते हैं। श्री कृष्ण की मुख चंद्रिका के द्वारा श्रीमती राधिका का अनुराग सागर उमड़ पड़ता है। श्री कृष्ण विश्वानु नंदिनी श्रीमती राधिका के कंठ में शोभायमान सुंदर हार की मरकतमयी स्वरूप है। श्री कृष्ण श्रीमती राधिका रूपी कमलनी के प्रफुल्ल मुख कमल के लिए भ्रमर स्वरूप है। श्रीमती राधिका को आलिंगन करने के कारण श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्री राधिका के वक्षस्थल में स्थित कस्तूरी पत्र के चिन्ह के द्वारा चिन्हित है। तो जो व्यक्ति गोकुल के महाराज श्री नंद के पुत्र श्री कृष्ण के 10 नामों से युक्त इस मनोहर लीला में स्तोत्र का अत्यंत प्रीति पूर्वक पाठ करते हैं तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि वे शीघ्र ही श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय पात्र बन जाते हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जिन लोगों को पढ़ना है आप इसको ग्रुप में डाल दीजिए तो ये लोग पढ़ लेंगे। आप हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो भागवत पत्रिका से कॉपी एंड पेस्ट करके, ठीक है। बहुत सुंदर। कभी कभी मैं वाणी सेवा किया करूंगी दीदी, क्योंकि छोटे छोटे और भी बहुत सुंदर हैं। श्री राधा रानी के नाम के आनंद चंद्रिका किम दशनाम तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। हाँ अवश्य अवश्य स्वागत है दीदी से कह के बिल्कुल जरूर प्रणाम दो दीदी। हाँ हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो